जनवरी 5 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को मसीह सलाम। आज के संदेश का शीर्षक चौराहे पर परमेश्वर, एलिसा मॉर्गन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग व्यवस्था विवरण अध्याय 30 पद 15 से 20। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज यह चेतावनी दिए देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। मुख्य वचन यिर्मयाह 6:16। सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो। कई दिनों की बीमारी और फिर तेज बुखार के बाद यह स्पष्ट था कि मेरे पति को आपातकालीन देखभाल की आवश्यकता थी। अस्पताल ने उन्हें तुरंत भर्ती कर लिया। एक दिन अगले दिन में बदल गया। उनकी हालत में सुधार हुआ, लेकिन इतना नहीं कि उन्हें अस्पताल से छोड़ दिया जाए। मुझे अपने पति के साथ रहने या एक महत्वपूर्ण कार्य यात्रा को पूरा करने के कठिन विकल्प का सामना करना पड़ रहा था, जहां कई लोग और परियोजनाएं शामिल थीं। मेरे पति ने मुझे आश्वासन दिया कि वह ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरा दिल उनके और मेरे काम के बीच बटा हुआ था। परमेश्वर के लोगों को जीवन के निर्णयों के चौराहे पर उसकी सहायता की आवश्यकता थी। बहुत बार उन्होंने उसके प्रकट निर्देशों का पालन नहीं किया था। इसलिए मूसा ने लोगों से उसकी आज्ञाओं का पालन करके जीवन को चुनने का आग्रह किया। बाद में भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने परमेश्वर के भटके हुए लोगों को दिशा निर्देश दिए और उन्हें उसके मार्गों पर चलने के लिए प्रेरित किया। सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी पर चलो। पवित्र शास्त्र बाइबल के प्राचीन मार्ग और परमेश्वर के पीछे प्रावधान हमें निर्देशित कर सकते हैं। मैंने खुद को एक भौतिक चौराहे पर कल्पना की और यिर्मयाह के ज्ञान के नमूना को लागू किया। मेरे पति को मेरी जरूरत थी और मेरे काम को भी। तो भी मेरे संचालक ने फोन किया और मुझे घर पर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने राहत की सांस ली और चौराहे पर परमेश्वर के प्रावधान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हम जब चौराहे पर खड़े हों, ऐसी जगह जहां पर दो सड़कें मिलती हो, हमारे जिंदगियों में ऐसे मोड़ आएंगे जहां पे हम अपने आप को उन चौराहों पे खड़े पाएं। तो आइए सुनिश्चित करें कि हम उनकी तलाश करें और अपने परमेश्वर के दिखाए हुए मार्गों पर हम निरंतर चलें। आज आपको दिशा की आवश्यकता कहां है? परमेश्वर स्वयं को आपके सामने कैसे प्रकट कर रहे होंगे? परमेश्वर, जब मैं अनिश्चित रहूं तो मुझे उन चौराहों पर खड़े होने और आपके प्रावधान की तलाश करने में मेरी मदद करें। आमीन।